एथर 450X और एक्टिवा 6G में अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो भाई हाँ, बात तो सही है। एक तरफ आपको लो रनिंग कॉस्ट मिलता है, टेक ज़्यादा मिल जाता है, दूसरी तरफ आपको सिंपल और पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी मिलती है। लेकिन अगर हम बहुत डीप में इनके जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है। आज के वीडियो में इन दोनों गाड़ियों को अच्छे तरीके से समझेंगे और कोशिश करेंगे, सिर्फ पैसों की बात नहीं करूंगा, बाकी सारी चीज़ें भी हम मिलाएंगे। अरे भाई, फैमिली के लिए जब हम लेते हैं 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना चाहते हैं ताकि हमें एक बढ़िया गाड़ी मिले, तो उस हिसाब से भी कौन सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी। लेकिन सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इनिशियल कॉस्ट की बात करोगे, एथर की 450X बहुत ज़्यादा महंगी है, लगभग 160-170 के अराउंड आपको पड़ेगी। उसमें भी आप एड ऑन करवा सकते हो कि भाई बैटरी का मुझे गारंटी चाहिए 5 साल वाली, 8 साल वाली, वो आप ले सकते हो। उसमें भी वेरिएंट्स हैं, वो आप ले सकते हो। सबसे लोअर रेंज जो स्कूटी आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो 126 के आसपास आपको रेंज प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं मिलाकर आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड की जाती है। वहीं अगर आप बात करोगे एक्टिवा की, तो भाई इसका टॉप एंड वेरिएंट अगर एच स्मार्ट के साथ भी आप जाओगे तो वो आपको लगभग 1,18,000 रुपए के प्राइस में पुणे के हिसाब से ऑन रोड पड़ता है। हालांकि मैं एक्टिवा का एक वेरिएंट वाइज वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। 3 बेसिक वेरिएंट्स आते हैं उसके अंदर, और एच स्मार्ट में तो किक वगैरह भी नहीं है गाड़ी के अंदर, तो एक अलग बात है। पर फिलहाल हम उसी को लेकर चलेंगे, इसकी टॉप एंड वेरिएंट को और एथर की सबसे लोएस्ट वेरिएंट को, ताकि कंपैरिजन पैसों के मामले में भी सही हो सके। अब प्राइस की बात करी है तो रनिंग कॉस्ट की तरफ भी थोड़ा सा फ्लैश जला लेते हैं। तो भाई सिंपल है, अगर आप एक एक्टिवा की बात करोगे उसका एवरेज क्लेम रहता है 55 से 60 के आसपास, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में चलाकर देखोगे तो 50 प्लस देना ही बहुत मुश्किल पड़ जाता है सिटी मिलाकर। और आप हाईवे पे क्यों जाओगे ना एक्टिवा लेकर के, ज़्यादातर आपको गलियों में काम रहेगा, शहरों में काम रहेगा, सिटी के अंदर काम रहेगा। ऐसे में आप 45 प्लस पकड़ लीजिए, 45 भी पकड़ते हो, चलो 50 पकड़ लो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है हम। 50 के हिसाब से 2 रुपये पर किलोमीटर हो गया। वहीं अगर बात करोगे आप ईवी की, तो ये एक चार्ज में 100 किलोमीटर लगभग चल जाती हैं। 20 पैसे के लगभग आपको पर किलोमीटर का चार्ज पड़ता है। 1:10 का रेशो आ जाता है। आप 2 रुपये में ईवी पे जितना चल रहे हो उतना ही आप 20 रुपये में पेट्रोल गाड़ी पे चल रहे हो। लेकिन आपने इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा दिया है, लगभग 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा दिए। अभी 50-60 हज़ार रुपये के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा? तो मान लीजिए जैसे 10 के लिए हमको 10 किलोमीटर के लिए 2 रुपये लग रहे थे, 1000 किलोमीटर के लिए आपको 200 रुपये लगेंगे, और 1000 किलोमीटर के लिए पेट्रोल में आपको 2000 रुपये लगेंगे। ठीक है, वही अगर 10,000 हो जाता है तो 2,000 रुपये ईवी के और 20,000 रुपये पेट्रोल के, 18,000 रुपये का गैप आ जाएगा। इसी तरह ये रिकवरी करने के लिए आपको लगभग 20 से 25,000 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। थोड़ा सा सेंस बनाता है क्योंकि यहाँ पर कार की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर लंबा ड्यूरेशन आपको तय करना होता है, 50-60 हज़ार किलोमीटर। लेकिन ये 20 से 25 हज़ार किलोमीटर में आपकी गाड़ी आपके लिए जो है पेट्रोल गाड़ी जितना बराबर ही ले लेगी। रिकवरी नहीं बोल सकते हो इसको आप। हाँ, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा दिया, उसकी रिकवरी होने के बाद आपको जो पैसा बचना शुरू हो जाएगा। इसमें एक बढ़िया सा कैच ये है, अब ये तो कैलकुलेशन होने के लिए 25,000 किलोमीटर में कॉस्ट रिकवरी हो जाएगा ऑलमोस्ट। लेकिन तब तक ये सवाल आता है कि भाई बैटरी कितनी डिग्रेड हो चुकी होगी, क्या ये हमेशा उतना ही रेंज दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? सिंपल सी बात है, एथर खुद से ऑफर करता है उनके अलग अलग प्लान, जिसके अंदर वो 5 साल की वारंटी भी देते हैं किसी प्लान में, किसी में 8 साल की भी। आप 8 साल वाला ले लीजिए, फिर उनकी हेड है कि वो खुद बदल कर देंगे कि बैटरी खराब हो रही है, जो भी हो रहा है वो डिग्रेड हो रही है, ठीक करके देंगे। हाँ, उसके लिए थोड़े से अलग पैसे देने पड़ देंगे, ये एक इंश्योरेंस की तरह है। तो सिंपल बात ये है कि अगर आप एक्टिवा लोगे तो अभी थोड़े पैसे दोगे और फिर लगातार थोड़े थोड़े पैसे दोगे। ईवी लोगे तो अभी बहुत सारे पैसे इकट्ठे दे दोगे और फिर वो काम कर लोगे। मेरे एक बड़े अच्छे फाइनेंस के दोस्त थे, उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई वो 50-60 हज़ार रुपये में अगर मार्केट में लगाऊंगा तो शायद उसी से पेट्रोल खर्चा निकल जाएगा। अब प्राइस की बात सबसे पहले इसलिए करी क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी चीज़ में आता है, पैसे कहाँ बचेंगे। पर भाई राइड क्वालिटी भी देखना जरूरी होता है। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हो या फिर ऐसी गाड़ी ले रहे हो जो आपके घर में डेली उसके लिए काम आएगी, तो कंफर्ट वगैरह के लिए हम 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। अल्टीमेटली आप बाइक खरीद क्यों रहे हो? ताकि थोड़ा बहुत यूज़ हो जाए, तो पैसे तो खर्च करने ही है। वहाँ पर अगर आप सिर्फ पैसे बचाने के बारे में सोच करके कोई गाड़ी गलत ले लो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे तो फिर बहुत सारी ईवी है, इसीलिए हम एथर एक्टिवा कर रहे हैं ना। तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यार आप एथर चला लो, एक्टिवा चला लो। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एक्टिवा चलाने में मज़ा ज़्यादा आएगा। एथर में पावर मिलेगी, बहुत अच्छा टॉर्क है, क्विक है, मज़ा आएगा चलाने में। लेकिन सिंगल बैठे हो तब तक, डबल लोग 2 लोग बैठ जाओगे, थोड़ी सी गाड़ी छोटी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको गाड़ी का चैसी बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन छोटी लगती है, हल्की लगती है, ये चीज़ आपको एक्टिवा में फील नहीं होगी। और बहुत सारी फाइबर बॉडी है एथर के ऊपर, तो अगर एक भी बार थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, गिर जाती है, खड़े खड़े आप स्टैंड लगाना भूल जाते हो कभी, तो पार्ट्स टूटेंगे, जो खर्चा एक एडिशनल है। एक्टिवा रफ एंड टफ है, आपको गाड़ी मेटल बॉडी की मिलेगी, थोड़ी भारी होती है, बैलेंस अच्छा होता है। 109 सीसी की गाड़ी होती है जनरली अगर आप छोटा वेरिएंट लेते हो, वरना 125 भी ले सकते हो। लेकिन पावर में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, पावर अच्छी खासी फील होगी। वो लैग जो है सीवीटी का वो ज़रूर समझ में आता है।
मैंने बोला एथर बहुत ज़्यादा क्विक है, बट आप एक गाड़ी इसलिए नहीं ले रहे, आप एक स्कूटर इसलिए नहीं ले रहे हो कि आपको क्विक पावर चाहिए। आप क्यों ले रहे हो वो आप समझिए, उसका पर्पस समझिए कि आपको एक ऐसा गाड़ी चाहिए जो डेली कम्यूट पे काम करे। वो पर्पस एक्टिवा से पूरा पूरा सर्व हो जाता है। एक्टिवा की हाई स्पीड 85 तक ही रहती है, जबकि एथर 90 की स्पीड तक जा सकती है, और बिल्कुल यकीन मानिए नहीं हिलती वो गाड़ी। बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी के साथ चल रही होती है 90 के ऊपर भी, और आपको कॉन्फिडेंस दे रही होती है। स्टिल अगर आप फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हो तो एक्टिवा आपको फील ज़्यादा अच्छा करवाएगी। फिर भी राइड कंफर्ट अपना अपना अलग होता है, तो मैं कहूँगा अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो, दोनों की टेस्ट ड्राइव लेना, उसके बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा, क्योंकि कुछ लोगों को इंजन का वो वाइब्रेशन थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैं थोड़ा सा उस तरफ जाता हूँ। बात करते हैं फीचर्स और कन्वीनियंस की। देखो यार, एक्टिवा बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपको ऐप सपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, टच स्क्रीन नहीं मिलेगा जिस पर भाई मैप वगैरह दिख रहा है। अगर आप एथर लोगे तो एथर तो क्रूज कंट्रोल भी दे देगा, हिल होल्ड कंट्रोल भी दे देगा, टच स्क्रीन सिस्टम TFT स्क्रीन मिल जाएगा 7 इंचेस का, साथ में आपको नेविगेशन वगैरह सब मैप पर मिल जाएंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके स्क्रीन पर हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपको आपके स्क्रीन पर मिल जाएगी। मतलब एक मोबाइल आपके जेब में वो अलग चीज़ है, और आपके गाड़ी पर जो स्क्रीन है वो अलग चीज़ है। आप आपके डॉक्यूमेंट्स रख लो, सब कुछ रख लो, गाड़ी ट्रैक कर लो वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे फीचर्स, तो ये भी आपको देखना होगा। सो ये एक टेकी साइड ज़्यादा हो जाता है। अगर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी अलग होती है, तो भाई जिनके पास एथर है उनसे भी मैंने बात करी और वो बहुत खुश है इन सब चीज़ों से। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकता है कभी ना कभी कि भाई बैटरी डाउन है, तो फिर क्या करें। बट जगह जगह पर चार्जर लगाए रखे हैं, एथर के ग्रिड जगह जगह पर मिल जाते हैं, वहाँ पर आप जाके चार्ज कर सकते हो। 1 से 1.5 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज होती है। अगर आप घर पे ही हाँ, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, बट हालांकि उन्होंने शुरुआती दौर में फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था उसको, कि आप किसी भी एथर ग्रिड पर जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कर पाओगे। लोगों ने लाभ भी उठाया। अभी हाल फिलहाल का मुझे नहीं पता, फ्री है तो बहुत सारे लोग जिनके पास एथर है वो कमेंट करके बता देना। अभी बातें आती है कि अगर आप घर पे चार्ज करो तो यूनिट जितने चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था कि भाई 20 पैसे के हिसाब से आपकी गाड़ी चल रही है। क्या आपको लगता है कि जब बहुत सारी ईवीज मार्केट में आ जाएंगी तो उसके बाद भी यूनिट प्राइस सेम रहेगा? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब हम एक ईंधन ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाएंगे, डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी और उसके लिए उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मे भी जो यूनिट आज 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये की है वो पीक करे। शायद बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि अब ईवी मार्केट बूम कर रहा है, धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो अभी तक फिलहाल तो ये है कि राइड कंफर्ट के हिसाब से मैं एक्टिवा को एक साइड पे ज़्यादा ऊपर रखता हूँ, एथर को टेक के मामले में ज़्यादा ऊपर रखता हूँ। यू हैव टू डिसाइड कि आपको टेक की साइड जाना है या इसके राइड कंफर्ट की तरफ। लेकिन बात एक चीज़ ये भी है कि जब हम स्कूटर ले रहे होते हैं तो भाई मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब मैं अपना हेलमेट उतार के डिक्की में रख पाता हूँ, या बहुत सारा सामान हाथ में है जो कि मुझे बाइक में टंगाना पड़ता है, वो डिक्की में चला जाता है। इस तर्ज पर एथर थोड़ी सी आगे निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर 22 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि एक्टिवा के अंदर 18 लीटर का। लेकिन एक्टिवा फिर से आगे निकल जाती है, क्योंकि एथर में जो 22 लीटर का स्पेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस चार्जर खा जाता है। हाँ, आपके शहर में एथर ग्रिड से तो आप चार्जर घर पे रख सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग कैरी करते हैं। तब ऐसे में वो 22 लीटर का बूट स्पेस 22 लीटर का नहीं बचता, वो काफ़ी कम हो जाता है। इवन थोड़ा बहुत स्पेस आप अगर पानी डाल के देखोगे तो ज़्यादा ही मिले, लेकिन यूजेबल स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, जबकि एक्टिवा में ऐसा कुछ ज़बरदस्ती कैरी करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ आप सोच सकते हो। बात करते हैं सेफ्टी की। अगर सेफ्टी के तरफ देखोगे तो एक्टिवा के सिर्फ एक मॉडल के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, और ये डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छा काम करता है और सिंगल डिस्क मिलता है। एथर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। अगर सिर्फ डिस्क और ड्रम ब्रेक की बात करोगे तो भाई डिस्क ब्रेक एकदम मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है, आपको इतना फ़र्क मिलेगा, क्योंकि पैड्स जल्दी नहीं डलते, मेंटेनेंस का खर्चा कम आता है। हाइड्रोलिक ब्रेक होता है तो बहुत अच्छे से काम करता है, लैग नहीं देता, चिपकता नहीं है। ड्रम ब्रेक्स के साथ ये इशू है कि हर बरसात में वो चिपकना चालू कर देंगे, थोड़े समय में ड्रम घिस जाएंगे, फिर उनको निकलवा के फिर से घिसवाओ। मेहनत भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो क्लोज्ड होते हैं, वो आपके हब के अंदर होते हैं, टायर के हब के अंदर, तो वो खोल करके वो ड्रम पे काम करना, एक तो मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा आता है, उस पर लेबर ज़्यादा लगता है, उसके पार्ट्स तो डिस्क के ही ज़्यादा महंगे आते हैं, लेकिन बार बार चेंज इसको ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो ब्रेकिंग के मामले में एथर बिल्कुल ही आगे निकल जाती है, एक्टिवा कहीं भी नहीं बैठती। लेकिन एक्टिवा एच स्मार्ट अगर ले रहे हो तो भाई वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। चाबी आपको रिमोट वाली मिल जाती है, किक नहीं मिलती है, बैटरी कभी डाउन हो गई तो प्रॉब्लम ही हो जाती है, गाड़ी चालू नहीं कर सकते। वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसकी हम कभी और बात करेंगे। स्टैंडर्ड वेरिएंट ले रहे हो तो समझ लो ड्रम है और उसमें बार बार आपको काम करवाना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ी खिचड़ी हमने अभी तक पका ली। अगर आप अभी तक रुके हैं तो अब आपको वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप आए थे कि भाई लेना कौन सी। सिंपल है, अगर आप लंबे टूर्स जाते हो या आपके पास ये सिंगुलर गाड़ी है, ये आपकी सेकेंडरी गाड़ी नहीं है स्कूटर जिस पे आप ये
मतलब पहली गाड़ी रहेगी, या शायद आप किसी गाड़ी को निकाल करके एक ही गाड़ी रखने वाले हो घर के अंदर, जिसपे आप लंबे टूर्स भी कभी कभी करना चाहोगे, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 किलोमीटर भी जाना चाहोगे। पुणे में रहते हो, लोनावला जाना चाहते हो, एथर काम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर से वापस आने के लिए उतनी बैटरी नहीं बचेगी। जबकि एक्टिवा ये हिम्मत दे देगी कि भाई चलो चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी गाड़ी चार्ज ही हो। आपने बनाया था कभी प्लान कि भाई 10 बजे निकलूंगा, लेकिन आप जाकर देखते बैटरी चार्ज नहीं है। मोबाइल फ़ोन में हम पावर बैंक रख सकते हैं, लेकिन बैटरी गाड़ी की नहीं चार्ज कर सकते, तो ये एथर नहीं दे पाएगी। हालांकि पेट्रोल व्हीकल वो दे पाएगी। तो एक रेंज एंजाइटी वाला सीन जो है वो एथर के साथ रहेगा, एक्टिवा के साथ नहीं रहेगा। दूसरा, कॉस्ट रिकवरी आपकी 2 से 2.5 साल में ईवी कर देगी, और उसके बाद सच में आपको बहुत पैसे बचेंगे, लेकिन थोड़ा सा रेंज एंजाइटी वाला फील हमेशा लेकर चलना पड़ेगा। एक्टिवा वो कभी भी नहीं देगी, और आपके कॉस्ट हमेशा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस आधे तो होने वाले नहीं है, और आपकी गाड़ी धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है। तो उसका एवरेज मैंने लोगों को देखा कि 40 तक भी आ जाता है गिर के 2 से 4 सालों में। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो या तो आप कन्वीनियंस चूज करेंगे, या तो फिर आप मनी चूज करेंगे। आपके ऊपर है आप क्या चूज करें। तो अगर आप पैसे बचाने के उद्देश्य से गाड़ी खरीद रहे हो, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल एथर लेना। लेकिन अगर ये प्राइमरी व्हीकल रहेगी, एक ही गाड़ी है आपके पास, तो ईवी कहीं से कहीं तक सेंस नहीं बनाता। ये हमेशा सेंस बनाएगा जब आप सेकेंडरी गाड़ी ले रहे हो और डेली कम्यूट का पैसा बचाना चाहते हो। और अगर आप सेकेंडरी गाड़ी ले रहे हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। प्राइमरी ले रहे हो तो यार पेट्रोल गाड़ी की तरफ चले जाना, एक्टिवा की तरफ चले जाना, बहुत अच्छी गाड़ी है। अब अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।